चलते चलते हमें पता चला कि आज होटल हयात में अनुभव खेर जी आ रहे हैं। पिकी फ्लो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से इन्हें इनवाइट किया गया है, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी चलें और देखें कि अनुपम खेर जी क्या कहते हैं अपनी लाइफ के बारे, और जो बातें वो कहेंगे मैं समझता हूँ अनुपम खेर जी एक मोटिवेटर हैं, और वो जो बातें करते हैं लाइफ के बारे कई बार मैंने सुना है, वो एक मैसेज होता है हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो अनुपम खेर बनिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अनुपम खेर जी जो पिकी फ्लो में आज इनवाइटेड हैं और अपने ज़िंदगी को कुछ वो बातें, वो घटनाएं, वो स्टोरी क्या कहते हैं, क्या सुनाते हैं। चलिए हम हाल में चलकर देखते हैं। The richest man on earth, because I think कि 37 रुपीस से तो मैंने ज़्यादा कमाया मैं आज की डेट में। So Bittu teaches me to value those 37 rupees. When I got my first 10,000 rupees together, this is an interesting story. आप कहते हैं बिट्टू ने क्या क्या सिखाया। पहली फिल्म के लिए मुझे सारांश में 10,000 रुपये मिले थे, पूरी फिल्म में, जो 6 महीने के दौरान मिले थे, 1,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से। पर जब सारांश बहुत बड़ा है, इसको भी बहुत साल हो गए मेरे साथ, 36 साल, उसने कहा कि मैं आपका असिस्टेंट बनूंगा। ठीक है। तो अशोक पंजाबी वॉज अ टिपिकल हिंदी फिल्म सेक्रेटरी। उन दिनों टिपिकल होते थे कि वाइट कुर्ता पजामा, पान मुंह में, हाथ में 555 की सिगरेट और जूते भी वाइट। और उसने कहा जी मैं आपको लेके जा रहा हूँ रमेश बहल के पास। रमेश बहल ने इंद्रजाल करके फिल्में बनाई हैं, कस्में वादे बनाई थी। आप चुप रहना, आप सिर्फ रोल सुनना। 75,000 का। मैंने कहा इसमें कितने हैं? बोले 10,000 है कैश। मेरे खानदान में 100 साल वाले खेर खानदान में किसी ने 10,000 को साथ में नहीं देखे थे। तो अशोक पंजाबी ने कहा अब तू चला जा यहां से। तो मैं जेब में 10,000 रुपये लेके घूमने लगा लिंकिंग रोड पे। मुझे लगा सारी दुनिया मुझे देख रही है, इनको पता मेरी जेब में 10,000। तो मैं ऐसे कुछ चल रहा था कि कोई मेरे को ले तो नहीं जाएगा। तो आज मेरे पैसे चुराने आया, दिन दिहाड़े 2 बजे दोपहर को। तो मैं उसको कह रहा हूँ पीछे टिन फैक्ट्री में आवाज हो रही थी पब्लिक बूथ से। तो मैंने कहा राजू 10 मिनट 10। कह रहा क्या 10 मिनट 10? उसको सुना ही नहीं था। मैंने कहा रात को हॉलीडे पे मिलते हैं। You of those 10,000 rupees, I might have earned much more today, but I will never forget those 10,000 rupees ever in my life. That's what Bittu teaches me itself. वो मूवी कौन सी थी शर्मिला टेगोर के साथ? जवानी। मतलब सारांश के बाद पहली फिल्म थी मर्शद जवानी। फिर वो पहना दी मेरे को। तो आई थिंक ऑल्सो अशोक पंजाबी सर कि हिंदी फिल्मों में तो बिना बाल का कोई हीरो होता नहीं है, आपको तो विग लगानी पड़ेगी। मैं तो विग कैसे लगाऊंगा? मैं पागल हो गया। नहीं साहब, देखा बिना बाल का कोई हीरो देखा है? मैं तो विग तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बिट्टू ने एक चपेट मारी मेरे को, तो विग ना पहनना। अब कैन यू इमेजिन मैं आपकी इस महफिल में विग पहन के आ रहा होता। जी बात दुनिया आपको इस बात से डराती है कि हमें आपके बारे में पता है। मैं तो दुनिया को खुद ही बोलता हूँ, अभी आगे जाके बोलूंगा कि हाउ एट वन लेटर स्टेज आई ऑलमोस्ट वेंट बैंकरप्ट। सबको ही बोलते ना कि मेरी लेफ्ट लेग जो है वो राइट लेग से मोटी है। ये सब चीजें हैं। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम सबको बता देते हो तो दुनिया के पास डराने को कुछ नहीं होता है। तो ये 2-3 चीजें मुझे आप कुछ मन में कुछ और सोच रही हैं। आप ये सोच रही हैं कि मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा हूँ। नहीं, ये सोच रही हूँ सर कि लोग छोटे शहर से आते हैं, वो हीरो बनने के लिए आते हैं। आपने फर्स्ट रोल चूज किया which was like a 68-year-old man का। I mean, did you come to terms with it easily or you had to think मैं तो कुछ और करने आया था और मुझे किस टाइप का रोल मिलता? मैं पढ़ा लिखा एक्टर था ना, मैं तुक्के से एक्टर नहीं बना। So I knew that if I do this role, I will survive for next 1,000 years. That was a very calculated move. Yeah, because I think
मैं कितने हीरो आए इन 40 साल में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाउ मेनी पीपल है, यू हैव कॉल्ड मी ना, यू हैव कॉल्ड मी, है ना? बाकी अच्छा, ये भी इजीली अप्रोचेबल हूं मैं, आई एम इजीली अप्रोचेबल। आज आप किसी और में, बिकॉज आई डोंट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस सिक्योरिटी पीपल, आई फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। Anyone who became a star in the 80s is still modest and down to earth. It's not a question of modesty. The point is that I chose that role. A lot of people ask me this question. I chose this role because I knew that this will make me survive for the next so many years. Because who would have thought that a 28-year-old man is done a 65-year-old? That also on screen, on stage it is possible. But yes, मेरे दोस्तों ने भी कहा कि अब तो तू बर्बाद हो गया, पूरी जिंदगी यही करता रहेगा, तू अंकल बन जाएगा, एक ही अंकल साहब, तो मतलब उन दिनों बोलते थे अंकल आ जाएगा, तो but choice was mine. I was the first actor who broke the myth of typecasting. I did Karma, I did Ram Lakhan, I did Wednesday, I did Khosla Ka Khosla, I did films in abroad, When It Like Beckham, Lamhe, so many films. That was because two things. Okay. भगवान गंजे को नाखून ना, तो मैं नाखून काट के आया आज, मुझे पता था मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। But your job, if you are educated in the field that you, I was 4 years, I had done a drama school course. I had got 38% in BA, but in Department of Indian Theatre Punjab University, I came out with the gold medal. बिकॉज मैं पढ़ने में मुझे इंटरेस्टेड था, मैं शौक था मुझे, मैंने पहली बार लाइब्रेरी देखी थिएटर के बारे में, मैंने देखा कि ग्रीक थिएटर है, रोमन थिएटर है, पेंटिंग के बारे में होती है, ये सब चीज़ें के बारे में। सो आई वॉज हैप्पी दैट आई गॉट सारांश, बिकॉज इट वॉज अ ग्रेट रोल, इट वॉज अ मेमोरेबल रोल। बिट्टू को गुस्सा भी आया था जब ये रोल आपने सुना था किसी और को मिल रहा है, सो वो बिट्टू But the end of it, आप अनुपम खेर को पहचाना ना पहचाना, बिट्टू को जरूर पहचानोगे, और वही मेरा मकसद है। बहुत ने बिट्टू के लिए बुलाया। नहीं, वही मेरा मकसद है, बिकॉज उसको जब तक नहीं पहचानोगे तब तक आप मुझे कैसे पहचानोगे? अनुपम को टाइप करो तो इतना कुछ आ जाता है। बिट्टू मेरे को ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो हमारी इस बात हुई एंड मैंने क्वेश्चन में बिट्टू लिखा कि तुझे पक्का पसंद करा बिट्टू, लिखा लगता तो है, मदद क्या करे कि ऑमिट कर लेते हैं, अभी मैं इसको शामिल है, ठीक है। आपकी आपस में स्क्रीन प्ले चल रहा है। No, I think I was thrown out of the film after I was confirmed with by the director Mahesh Bhatt to do the main role of B.V. Pradhan was the name of that character. और तो उसमें मैंने 6 महीने रिहर्सल की। I had no idea. I was not married at that time. I obviously had no child. The story was about how a father copes with the death of his only son, who's died in America. I had no idea. I was 27 when I got the film and 28 when I started shooting for the film. So मैं रोज धोती कुर्ता पहनकर शिवाजी पार्क पहुंच जाता था, वहाँ ओल्ड पीपल वॉक पे जाते थे, उनको देखता था कैसे बात करते हैं। मैंने वो जो छड़ी है उसको लेके मैं साथ में सोता था, उठता था, worked for 6 months. And 1st January 1984 को फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, and 20th December 1983 को मेरा क्लास फेलो मेरे पास आया और उसने कहा मैंने ना कल राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में एक अफवाह सुनी है, and I hope it is wrong, मैंने सुना है कि तू मेन रोल तू नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा पागल है, मैं पिछले 6 महीने से रिहर्सल कर रहा हूँ, कल ही मैं महेश भट्ट को मिल के आया हूँ और मेरे कपड़े भी सिलने तैयार हो गए हैं, तो इसे नहीं तुम पता कर ले। So I used to live in a small room at that time, तो मैंने किराए पे, मैंने राशन की दुकान से फ़ोन किया महेश भट्ट साहब को, और उनको मैंने कहा भट्ट साहब मैंने अफवाह सुनी है कि जो 10 दिन में शूटिंग शुरू हो रही है सारांश की, उसमें मेन रोल मैं नहीं कर रहा हूँ, संजीव कुमार कर रहे हैं। तो ये वेरी कैजुअली सेड हाँ वो क्या है कि प्रोडक्शन पीपल डू नॉट वांट ए न्यू कमर, so they have decided to take established actor like Sanjeev Kumar. So don't do, you also do, there is another old man's role, you do that. I was completely shattered. I said, अगर महेश भट्ट मुझे धोखा दे सकते हैं और लास्ट मिनट में निकाल सकते हैं, तो ये सिटी मेरे लायक ही नहीं है. This city does not deserve me. I should leave this city. So I packed my luggage and put it in a cab, and I started going to the railway station.
तो मुझे मेरे दादाजी की याद आई एक बात, उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू बी इक्वल विद एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, जस्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन। कि मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, अब हम बराबर के हैं। ये जो हमारी नीड है वो इसलिए होती है क्योंकि हमें सामने वाले से कुछ चाहिए होता है। तो अब मैं टैक्सी वाले को कहा, एक मिनट, अब तो मैं शिमला जा रहा हूँ या चंडीगढ़ जाऊंगा या दिल्ली जाऊंगा या लखनऊ जाऊंगा, अब मैं महेश भट्ट को कुछ भी बोल सकता हूँ। उसने तो मुझे दूसरा रोल ऑफर कर दिया जो मुझे करना नहीं है। मैं टैक्सी गया तो उनकी बिल्डिंग में, वो 6ठी मंजिल पे रहते थे, उनकी लिफ्ट नहीं काम कर रही थी। पर जब आदमी को गुस्सा आता है ना तो उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। तो मैं 6 मंजिल चढ़ता गया और बाहर दरवाजा उन्होंने खोला, उन्होंने कहा ये फैंटास्टिक, यू आर डूइंग दिस रोल, देयर इज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इन यू एंड द अदर रोल इज नॉट सो गुड, बट कोई बात नहीं, तो संजीव कुमार के साथ काम कर रहा होगा तो तेरा कुछ तो हो जाएगा, तेरा तो फिक्र नहीं। ही वाज टोटली डिफरेंट मैन। मैंने कहा एक मिनट भट्ट साहब आप आओ। मैं उनकी घर की खिड़की के पास ले गया और नीचे मैंने कहा वो नीचे टैक्सी है ना, उसमें मेरा सामान है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हमेशा के लिए जा रहा हूँ। और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े चीट हैं। इसको तो मैंने एडिट किया हुआ है, इस लाइन को। मैं तो बहुत कुछ बोल रहा था, हिंदी पंजाबी, पर आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। माँ, पिताजी, बहन, सबको याद कर लिया था मैंने कहा आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने ये रोल 6 महीने से मैं इसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप कह रहे दूसरे बुड्ढे का रोल कर लो। मैंने कहा संजीव कुमार इज ए ग्रेट एक्टर, आई हैव ग्रेटेस्ट रिगार्ड, पर वो भी मैं ये रोल मेरे जैसा नहीं कर सकते। और गुस्से में आदमी सोचता है कि मुझे कोई क्लाइमैक्स की लाइन मिले जिससे मैं ये चैप्टर खत्म करूं। मुझे लाइन नहीं मिल रही थी कोई कि आप चीट है, फ्रॉड है, आप ये हैं, फलाना है, अब मैं क्या बोलूं। फिर मैंने कहा और आप याद रखना मैं ब्राह्मण हूं, मैं आपको श्राप देता हूं। और मेरा दिल कर रहा था कि मेरे हाथ से कुछ चिंगारियां निकले, महाभारत और रामायण की तरह। He was horrified and I was crying and I was horrified. I was in a very bad shape. It was not as simple and as just anger. I was desperate. और मैं रो रहा था और मैं निकल गया। तो सडनली उन्होंने खिड़की से आवाज दी और बोले ऊपर आ जा। तो उन्होंने ऊपर कहा, मैं फिर 6 मंजिल चढ़ता गया ऊपर। And then he called up the Rajshri production people and he said अनुपम खेर ने इस समय जो सीन किया है ये रोल तो वही करेगा and rest is history। वरना अगर मैंने उस दिन झगड़ा ना किया होता तो मैं यहाँ आज नहीं होता, ये नाम नहीं लिखा होता पीछे। So sometimes it's very important to tell the other person what you think of the situation। बिकॉज वो लम्हे में भी बड़ा अच्छा एक डायलॉग था कि अगर आप किसी को चाहते हो या किसी को प्यार करते हो तो उसको दिल की बात बोल देनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सामने वाला मना ही करेगा पर आपके तो मन की भड़ास निकल जाएगी। यही लाइन आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव फॉलोड इन आवर लाइव्स। अच्छी। Yes, so I think that is one thing. I've always tried to be myself. I've always tried because that gives me strength. If I try to be somebody else, I will neither know the other person nor I know myself. I may not be the perfect person, but I know myself कि ये है। और मेरे दिल में अगर आया है तो बोल देता हूँ। तो मेरे दिल में आया और मैंने उनको बोल दिया, पर नहीं बोलता तो या मैं दूसरे उसका रोल कर लेता बुजुर्ग का तो शायद उतना ना होता। But these are the stories which keep you alive, and this is also failure ना। मेरी जो किताब है, मेरी ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है Lessons Life Taught Me Unknowingly। Yes, I have signed lot of autographs I signed। तो इसमें सिर्फ मेरे failures के बारे में, because I believe that failures teach you much more than success। Success is one dimensional। वो पिताजी वाली बात कि failure is an event, never a person। अब आप अपनी जिंदगी में नहीं जानते, जो मैडम ने जो शुरुआत की होगी, आपने घर से शुरुआत की थी अपने बिजनेस की, है कि नहीं? आपको बहुत लोगों ने डिस्करेज भी किया हो कि क्या कर रही, तू की कर रही है, पागल हो गई है। और पद्मश्री किसको मिला? आपको। हमने सुना था जब कुछ होता की शूटिंग हो रही थी, आपको फेशियल पैरालिसिस हुआ, हम आ गए हैं, सॉरी, तो आप गए सूरज बजाते जी के पास और आपने कहा मैं अभी भी शूटिंग करूंगा। कहाँ से आती है ये स्पिरिट? और हम सब वी ऑल नीड टू नो दैट।
So during the shooting of Hum Aapke Hain Kaun, one day I was having dinner at my friend Anil Kapoor's house, and suddenly his wife said, "Anupam, you are not blinking from one eye." So I said, "पता नहीं कुछ हो गया होगा." तो नेक्स्ट डे जब मैं ब्रश करने लगा तो पानी फोम जो थी अपनी मेरे मुंह से निकलने लगी और मुंह थोड़ा टेढ़ा था, आंख थोड़ी बड़ी थी। तो मैं यश चोपड़ा जी के पास गया, मैंने कहा, "यश जी, कल रात से मेरा चेहरा लेफ्ट में कुछ ज़्यादा ही शिफ्ट हो रहा है।" तो उन्होंने मुझे बोला कि पागल मत बन, तू डॉक्टर सिंगल के पास चला जाए, ही इज अ वेरी फेमस न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट। तो उनके पास मैं गया तो उन्होंने कहा, "यू हैव फेशियल पैरालिसिस एंड यू विल हैव टू टेक 2 months ऑफ, start your life-saving drugs, etc., etc. We've got it at the right time, but you will not be able to work at all for 2 months. Minimum 2 months. It can be 3 months, 4 months also." लेकिन मेरी तो शूटिंग है हम आपके हैं कौन का, वो पिलो वाला सीक्वेंस उस दिन से शुरू होने वाला था, जो पिलो करते हैं सर। तो उन्होंने कहा, "कैंसिल द शूटिंग, व्हाट डू यू वांट टू डू?" तो बात उनकी सही थी, क्योंकि एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के छोटा सा पिंपल भी निकल आता तो शूटिंग कैंसिल हो जाती, यहाँ तो मुंह ही टेढ़ा हो गया था। तो उन्होंने कहा कि नो नो, दिस इज, यू आर नॉट जस्ट टेकन ऑफ। तो जब मैं गाड़ी में बैठा एंड आई आस्क्ड माय असिस्टेंट, आई सेड, "कैन आई हैव, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर?" So I was very amazed at his sensitivity that he gave me a glass of water with a straw in it. He knew that I will not be able to drink water like that. फिर मैंने सोचा कि आज अगर मैं घर चला जाता हूँ और 2 महीने तक काम नहीं करता हूँ, तो मैं पूरी जिंदगी ऐसे जीऊंगा कि जब भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम आएगी मैं छुप जाऊंगा, भाग जाऊंगा, डर जाऊंगा। तो मैंने कहा, देखी जाएगी, मैं शूटिंग पे जाता हूँ और उनको बता देता हूँ कि मेरी ये सिचुएशन है, फिर देखते हैं। मैं जब शूटिंग पहुंचा तो सबको लगा, सलमान को, माधुरी को, कि मैं ये सीन ऐसे करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मुंह टेढ़ा किया हुआ। तो मैंने सूरज जी को बताया कि मैंने कहा ऐसे सीन, उन्होंने कहा कैंसिल कर देते हैं। ही वाज आल्सो वेरी ग्रेशियस, ही सेड, "नहीं अनुपम जी, आप 2 महीने क्या, अगली बार 3 महीने बाद सेट लगा देंगे, 6 महीने बाद सेट लगा देंगे।" मैंने कहा, "नहीं, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सीक्वेंस है ये कॉमेडी सीक्वेंस है, इसको कर लेते हैं।" तो उन्होंने कहा, "ठीक है, फिर एक काम करते हैं कि इस सीन में हम आपको ऐसा करते हैं कि आप ऐसा कहेंगे, यू आर ड्रंक एंड आई विल नॉट टेक एनी क्लोजअप ऑफ योर्स, तो लॉन्ग शॉट लूंगा।" तो अ सीन वेयर इन माय रियल लाइफ आई वाज गोइंग थ्रू द बिगेस्ट ट्रेजेडी एज एन एक्टर, आई वाज प्लेइंग ए कॉमेडी फॉर द ऑडियंस, बट दैट्स आल्सो बिकॉज़ यू हैव टू आस्क मी अ क्वेश्चन मेनी इयर्स ago. Strength comes from within. Strength always comes from within. Strength comes from being open about कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मैं आज भी वो 2 बातें लाइनें याद करता हूँ दादाजी की, "If you want to be equal with anybody, don't expect anything from person." If I had not gone to him, maybe I would have always been a problem that, "Oh my God, सब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा," and it became a story. To make stories in life, you have to do something courageous. Otherwise, stories कैसे बनती है? स्टोरीज ऐसी इसी बनती है कि आपने करेज दिखाया। तब मुझे नहीं पता था मैं करेज दिखा रहा हूँ, बट आज जब मैं सोचता हूँ मैंने कैसे किया था, हाउ डिड आई मैनेज टू डू दैट। बट दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, यू हैव टू मेक चॉइसेस। व्हाट डू यू वांट टू डू? आप डर के जिंदगी जीना चाहते हो या फेस करके जीना चाहते हो? I feel happy. I also believe that personality, people say personality उसकी अच्छी है, चाहे वो लेडी है या जेंटलमैन है, इनकी personality अच्छी है। Personality according to me means that you are comfortable with who you are. That is personality. Not how you look, what you wear, what you do. You are comfortable. कि आदमी अपने आप से अपने आप में कंफर्टेबल है, वो पर्सनैलिटी। और गांधी जी का एग्जाम्पल मैं देता हूँ हमेशा। गांधी जी ने गांधी टोपी इजाद की, खुद कभी नहीं पहनी। उनके आसपास सफेद टोपी वाले घूमते रहते थे और ये बीच में एक डंडा लेके घूमते थे। Once my grandfather was eating food, तो खाना खाते समय आवाज कर रहे थे ऐसे। तो मेरी मदर ने उनसे कहा कि बाबूजी क्या कर रहे हो, अब खाना खाते समय इतनी आवाज कर रहे हो। तो दादाजी ने कहा, बेटा मुझे तो मजा आ रहा है, प्रॉब्लम तेरी है। So I think if you want to have a persona, if you want to have a personality, वो पहले से आ जानी चाहिए। You don't have to wait for an elderly. मैडम कहाँ जा रहे हो आप? नहीं बैठो, पानी चाहिए आपको? इस
प्यासे के पास आता है। इसे कहते हैं कि कुआं सूख न जाए इसलिए प्यासे के पास आया है। मैं अपनी जिंदगी की इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ, आप छोड़ के जा रही हैं। क्या कर रही हैं आप मैडम? और आपको भी पानी पिलाना मुझे, आप 3 बार उबासी ले चुके हो हैं? 2 बार आपने छुपाने की कोशिश की, तीसरी बार आपने देखा मैं देख नहीं रहा, आप पूरा मुंह खोल दिया। तो पानी दो सर को। एक मैंने कहा था कि लंच के बाद मत रखना, ये जबरदस्त खाना खा के हैं, बड़ी मुश्किल से मतलब अपने आप को ऐसे से करने काबिल हो। बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। सर इट्स अ प्लेजर टू हियर यू आउट, एंड हम सब करते हैं आपको सुनने के लिए आज। मैं ठीक है मैडम, मैं फीलिंग बेटर। कोका कोला नहीं, आप मेरे को बोलो, मैं लेके आऊंगा। मैं वैसे भी वेटर जैसे कपड़े पहने हुए हैं मैंने। और किसी को पानी चाहिए? ऐसा ना हो बार-बार 3-4 लोग खड़े हो जाए, फिर हमको पानी पिला रहा है। ऐसा मत करो। ये ना दोनों चाहिए। He's a lot of ताली का। वेरी नाइस। हाँ जी, फिर आगे। सर आपने एक गाना भी लिखा है इसके ऊपर, वो गाएंगे जो आपने 40 साल पहले लिखा था? नहीं 40 साल पहले मैंने लिखा था, वो आगे चल के सुनाएंगे। आगे चलते ठीक है। तो ये आई थिंक इस तरह की वो, जब आपको हार से डर नहीं लगता ना, जब आपको फेलियर से डर नहीं लगता, तो आप बहुत चीजें ट्राई कर सकते हैं। उसमें कुछ चीजें कामयाब होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। जो कामयाब होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, जो नहीं होती उसमें आपको पता भी नहीं चलता। सो ऐसे 522 फिल्में कर दी हैं मैंने। 522 में कोई सब कमाल की थोड़ा है, बट फॉर मी, मैडम ने वाव वाव तो बोला, अच्छा 522 हो गई है, ऐसी बात नहीं है। तो आई थिंक फॉर मी लाइफ इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। इट्स अ जर्नी, एंड इफ यू आर नॉट एंजॉइंग द जर्नी, what is there to the idea of reaching the destination? You should be able to look back at your journey and say, wow, there were so many ups and downs, there were so many roadblocks, there were so many खाइयां थी, ditches थी, उसके बावजूद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो रास्ता सीधा हो उस पे पहुँचने का क्या फायदा है? अब एज एन एक्टर आई मेक माई जॉब डिफिकल्ट, क्योंकि रोल्स तो उसी तरह के होते हैं। जो ऐसा 522 फिल्में जब कर ली हैं तो कितने रोल आपके डिफरेंट आ सकते हैं। But to make it exciting for me, I have to be excited about it ना, तो I make the job difficult। कि मैंने पिछली फिल्म में डायलॉग बोला था, कुछ भी कोई भी डायलॉग कि आप अपने आप को समझते क्या, इसमें मैं कैसे बोल सकता हूँ डिफरेंट तरीके से। So when you make your job difficult, because I read somewhere that competence is the biggest enemy of brilliance। Competence means मुझे पता है कि मैं तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, आज लाइनें कि हाँ बताओ कि क्या डायलॉग है, ये डायलॉग ने बोल दिया जी, चलो मैं जैसे ओनली कॉम्पिटेंस विच इज ऑलवेज ब्रिलियंट इज मदर्स फूड। दैट इज द ओनली थिंग विच इज ब्रिलियंट। वो रोज खाना बनाती है, वो रोज ही ब्रिलियंट होता है, बिकॉज वो खाना जो है वो सिर्फ मसालों से नहीं बनाती, प्यार से बनाती है। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं, बट आज जिनके घर से खाना आता है, मस्त से बड़ा अच्छा खाना भेजा था आपने, गाड़ी में हमने खाया, पनीर की भुर्जी थी, आलू थे, मटर बड़े अच्छे थे, पराठे थे, अभी मैंने लड्डू नहीं खाया, बट बहुत अच्छा था। एंड आई टोल्ड इमीडिएटली योर ड्राइवर, आई थिंक शर्मा मिश्रा जी है ना, संजय मिश्रा, हाँ, तो वो उन्होंने खिलाया, बहुत अच्छा था। सो उसमें आपको ये कह दिया, वरना मेरे हस्बैंड उधर बैठे कहते मैं सिर्फ बातें और कहानियां अच्छा बनाती हूँ, खाना अच्छा नहीं बनाती। आपने बनाया था? बनवाया था, बट कहते हैं ना कि बातें अच्छी बनाती है। आप ठीक कहते हो जी। बनवाया था जी, बनवाया था। बनवाना भी एक आर्ट है। किरण भी यही बोलती है कि मैं, किरण को तो अंडा भी उबालना नहीं आता है। मेरा इतना तरस गया हूं कि मैं अपनी बीवी के हाथ का खाना खाऊं, इसलिए मैं आपके जज्बात समझता हूँ। हाँ आपके हस्बैंड, हाँ वेरी गुड। तो सर आपने अच्छा बनवाया था, इन्होंने भी अच्छा बनवाया था, मगर आपके बारे में बोल रहा था वो बार बार कि साहब पूछ रहे थे कि कैसा लगा। सैलरी वहां से आती है ना। अच्छा क्या आप अच्छा बनाती हैं? आप में से कितने लोग अच्छा खाना बनाते हैं? वाह वेरी गुड। जो आधा हाथ खड़ा कर रहे हैं वो वेजिटेरियन खाना अच्छा बनाते हैं।
यस सो हमें जब आपकी 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया था तो हमने पढ़ा कहीं पापा आपको सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में लेके गए, नए कपड़े दिलाए। कहानी तो आप सुना दो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अच्छा, तो इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। जोक सुना है? मैं 12 महीने से वेट कर रही हूँ इस इवेंट की, तो मैंने होमवर्क किया। मैं आपके जज्बात की कदर कर रहा हूँ, पर अब आपने देखा जैसे वो क्यू कार्ड हाथ से हटे, कॉन्वर्सेशन हुई ना, है कि नहीं? वरना मैं समझ रहा था आपके जज्बात, मगर मैंने उससे पहले मैं कुछ और बोलने वाला था कि हाँ, जैसे आपने वही कहानी की, आपने 10th स्टैंडर्ड में आपने फलाना हुआ, ये हुआ, कि एक जोक सुनाऊं? वो वाला जोक सुना है? कौन सा? आप एक 5 लाइन बोलते हो, नहीं नहीं ये नहीं सुना। जैसे मेरे फादर को जोक सुनाना जो था वो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज होती थी। He had otherwise the best sense of humor, पर उनको बोलो ना पापा जोक सुनाता हूँ, हाँ बताओ, कि पापा एक दिन एक आदमी ना मोटर साइकिल से नीचे आ रहा था उतराई पे, तो पुलिस वाले ने कहा रुक जाओ, तुम्हारी रात के समय तुम्हारी लाइट नहीं जल रही है। तो उसने बंदे ने बोला आगे से हट जाओ, इसकी ब्रेकें भी नहीं है। दिस इज अ सिंपल जोक। उनका रिएक्शन, बिना ब्रेकों के चला रहा था, पागल है? राजू भी चलाता है साइकिल, मेरा छोटा भाई, वो भी बिना ब्रेकों के चलाता होगा, बुला ले उसको, बिना ब्रेकों के। मैंने पापा जोक था, वहां से कहां पहुंच गए आप? तो what I'm trying to say, I think families play a very important role. आप लोग तो अपने बच्चों की ऐसी तैसी कर देते होंगे, गलत है, बहुत गलत है। बिकॉज एक तो वैसे इसने बर्बाद कर रखा बच्चों को, हर एक के पास एक अपना फोन है। हम तो सब खाना साथ में बैठ के खाते थे, स्टोरीज सुनते थे। आजकल तो आई डोंट थिंक एवरी माता पिता बेटा बेटी सब लोग जो हैं अपने अपने इस पे बैठे हुए हैं मोबाइल पे। सो देयर आर नो कन्वर्सेशंस हैपनिंग, वी आर हगिंग मशीन्स रादर देन पीपल। सो आई हैड द जॉय ऑफ माय फैमिली मेंबर्स ऑलवेज देयर। मेरी दादी जो थी वो एक ही कहानी रोज सुनाती थी। एक राजा था बेटा, उसका नाम विक्रमादित्य था, उसकी 3 बेटियां थी, कमला विमला निर्मला। फिर दूसरे दिन सुनाती थी, आज दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, उसका नाम अमनदीप सिंह था, उसकी 3 बेटियां थी, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती। और कहानी के अंत में जो है राजा जो है छोटी बेटी से प्यार नहीं करता था, छोटी बेटी राजा के बड़े बुढ़ापे का सहारा बनी। पर सुनने में रोज अच्छा लगता था कि नए नए नाम सुनने को मिल रहे हैं, दादाजी नई नई कहानियां सुनाया करते थे। तो 10th में जब मैं था, तो 10th में मैं हिंदी मीडियम स्कूल से गया। हिंदी मीडियम स्कूल में जो लड़के आए उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़कियां बिल्कुल नहीं देखती हैं। कर्मा, आपने मेरा ऑडिशन नहीं लिया, कुछ नहीं, कहता नहीं तू जिस तरह से चल के आया ना मुझे वो अच्छा लगा था। तो कभी कभी चलना भी काम में आ जाता, मुझे तो पता नहीं था कैसे चला। मैंने कहा मुझे बता दो तो कैसे चल के आया था, कहता नहीं। मैंने कहा बता दोगे तो बाकी पिक्चरों के लिए भी ऐसा करके चल के आऊंगा। सो आई थिंक समटाइम्स लाइफ हैज ग्रेट सरप्राइजेस फॉर यू। We just cease to look at the surprises. All of you have a biopic about yourself. Think about yourself. You don't think about yourself. It's very important. You are all biopic. आपने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ पहुँचे हैं ये आपको पता होगा, पर आप भूल जाना चाहते हो। बिकॉज बाकियों मेरे फेसबुक पे उसके 780 फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मेरे 700 तो 80 भी जब और कुछ करने हैं। Those Facebook friends are faceless. It's not important. It's not important what social media does. It's very important you can spread the word, you can do this thing, and I believe a lot in social media, but that is not our life. Like acting is my profession, it's not my life. Today I am having a conversation with you as a person, not as an actor. So that's it. आज का आस्था चैनल अभी खत्म करें। एक लास्ट क्वेश्चन। लास्ट फरमाइश। Then we'll have the audience, the people. नहीं, rapid fire also ना, अभी ऐसे नहीं छोड़ रहे। क्या कह रहे Rapid fire जिसमें Rapid fire round, okay. उससे पहले फरमाइश है, आप गाते भी बहुत अच्छा है। So any song that you think is so me, अनुपम खेर को जो डिफाइन करता हूँ या बिट्टू को डिफाइन करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ। I think that is a very difficult question. मैं कौन सा मैं जो आपको गाना पसंद है। मैं इतना अच्छा नहीं गाता, मैंने इतनी अच्छी बातें की। मैं I'm a okay singer, but I'm just thinking what song should I
song for you, which is easy. मुझे एक गाना हंसते जख्म का बड़ा पसंद है. I'll try. तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया. एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया. तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो. भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो. मेरी क्या खता है, होता है यूं भी कि मुझे एक हंसी कारवां मिल गया. एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया. थैंक यू. बहुत अच्छा जवाब दिया आपने टाइम पे, बहुत अच्छा. राधिका, आपने पूरा इंट्रोडक्शन लिख दिया था. अनुपम खेर, द सिंगर. The singer. We've discovered the great Anupam Kher singer today. I like to sing. मैं जैसे डेंटिस्ट के पास जाता हूँ तो मैं गाना शुरू कर देता हूँ. अच्छा, कल मेरी रात को मेरी फीलिंग निकल आई. मैंने तो पहले चंडीगढ़ जाके मैंने डॉक्टर चावला को ढूंढा. डॉक्टर चावला जो केरल के डेंटिस्ट हैं. मैं यहाँ फिलिंग लगा के आया तो कहते आप क्या करते हो, आप गाते हो. मैंने कहा मेरे को कोई भी चीज़ होती है गाने में अपने आप को उलझा देता हूँ. आई सिंग अ लॉट whenever I am a little stressed or something like that. So may we call our Ankita and Neha to please do the quick rapid fire with sir. Thank you, sir. It was Thank you so much. amazing. Wonderful, lovely We talking to you. enjoyed Thank you so much. this conversation Wonderful. a lot. Thank you. Thank you. हर आदमी की अपनी कहानी होती है. कहानी उन्हीं की होती है जो ज़िंदगी को तराशते हैं. नहीं तो दुनिया आती है और चली जाती है, लेकिन कुछ लोग कहानी बनाकर जाते हैं अपनी ज़िंदगी को. तो अभी हमने आपको दिखाया अनुपम खेर जी जो फिक्की फ्लो ऑर्गेनाइजेशन तरफ से इनवाइटेड थे. उन्होंने जहाँ पर अपना जो ज़िंदगी के बारे में बताया, उन्होंने अपनी जो स्टोरी थी लाइव की आपको सुनाई. मैं समझता हूँ आपको पसंद आई होगी. धन्यवाद.